आईएम के स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद शाकिर जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रत्याशी के साथ आए हुए हैं, उनका नामांकन करवाने आए हुए थे। मोहम्मद शाकिर जी, आप प्रत्याशी के साथ आए हुए थे, यहाँ पर अपना नामांकन करवाया। आप लोग भी क्षेत्र में जा रहे हैं और ऐसे में आप लोग क्या देख रहे हैं और क्या सोचकर आप लोगों ने प्रत्याशियों को उतारा है और क्या दिशा निर्देश असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दिया गया है? देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैं सबसे पहले अपने सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, झारखंड प्रभारी जनाब माजिद हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, उन्हें मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने झारखंड के सबसे पिछड़े प्रमंडल संथाल प्रमंडल में स्थित पाकुड़ विधानसभा के लिए जनाब हाजी मोहम्मद तनवीर आलम अंसारी साहब को अपना प्रत्याशी नियुक्त किया और अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग नॉमिनेशन फाइल करके वापस आ रहे हैं। जहां तक इस विधानसभा की बात है, 40 साल से अधिक हो गए एक ही परिवार का कब्जा है और उसके मुखिया आप जान रहे जेल की सलाखों के पीछे भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के पीछे मौजूद हैं। यहाँ मैं देख रहा हूं कि बिहार में जिस तरह से सीमांचल पूरे देश का सबसे पिछड़ा इलाका है, झारखंड इस देश का दूसरा सबसे बड़ा पिछड़ा इलाका है, जहां पे साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, जो तालीमी शरह है वो 48.03%, झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे नील है, कुछ नहीं है। यहाँ की माओ बहनों और बेटियों को विलादत के लिए, डिलीवरी के लिए बंगाल और भागलपुर जाना पड़ता है। शिक्षण संस्थान में आप देख रहे हैं कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ना स्कूल है, ना कॉलेजेस है, ना यूनिवर्सिटी है, कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कि 35 करोड़ एक नौकरों के पास जो हुआ, अगर उस घोटाले के पैसे से भी अगर ये हॉस्पिटल बनाना चाहते, स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बनाना चाहते तो ये कर सकते थे, लेकिन इनकी सोच नहीं है। इनकी सोच में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है, ये है। और हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस झारखंड प्रदेश को भय, भूख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, अस्पृश्यता और पलायन मुक्त झारखंड प्रदेश बनाना चाहता है। हमारी पहली प्राथमिकता है इस प्रदेश को स्वच्छ, सुंदर और इसके सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो बहुत बड़ा मसला है। आप देख रहे हैं इस स्टेट को मॉब लिंचिस्तान कहा जाने लगा। एनडीए सरकार में 13 मॉब लिंचिंग हुई थी, इस सरकार में 66 मॉब लिंचिंग हुई, जिसमें 50 से ज्यादा सिर्फ मुसलमान है, उसके बाद दलित, आदिवासी और पिछड़े हैं। और विडंबना यह है कि हमारी हत्या की जाती है पुलिस प्रशासन के अंदर, पुलिस प्रशासन के द्वारा हाजत में मार दिया जाता है और हम पे आत्महत्या का दोषारोपण होता है कि हमने आत्महत्या कर ली, किससे? एक मामूली बाथरूम की रस्सी से। जबकि दुनिया शाहिद है, गवाह है कि मुसलमान किसी विकट से विकटतम स्थितियों और परिस्थितियों में भी आत्महत्या नहीं कर सकता, सुसाइड नहीं कर सकता, खुदकुशी नहीं कर सकता। लेकिन ये बेईमान लोग, आज इनका वजूद जो अस्तित्व है इस हुकूमत का, इस शासन और प्रशासन का, किससे है? मुसलमानों से। खास करके इस संथाल परगना को जिस तरह से बांग्लादेशी के नाम पे इसको हम मुसलमानों को डिफेम किया गया, डिस्करेज किया गया, डिमोरलाइज किया गया, हतोत्साहित किया गया, हमारे हौसले को तोड़ा गया। इन बेईमानों को पता नहीं कर रहे, एसएसबी तुम्हारे पास, बीएसएफ तुम्हारे पास, गृह मंत्रालय तुम्हारे पास, बांग्लादेश का कोई बॉर्डर इससे सटता नहीं है, बंगाल का बॉर्डर, हम ये बांग्लादेशी नहीं है, बांग्ला भाषी यहाँ पे रहते हैं लोग। लेकिन इन बेईमानों, ये भाजपा और आरएसएस के लोग मुसलमानों को सिर्फ डिमोरलाइज करने के लिए हमको बांग्लादेशी कह के तिरस्कृत करते हैं, अपमानित करते हैं। तो ये सारा, जब तक हम यही आह्वान करते हैं तमाम जनता से कि इन बेईमानों को हटाओ। ये एक परिवार का आज विडंबना देखो, कांग्रेस की भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करती है और उसी परिवार के फैमिली मेंबर को फिर अपना प्रत्याशी नियुक्त करती है। कैसे ये भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे? हम तमाम लोगों से आह्वान करते हैं कि आप देख रहे हैं तेलंगाना का मॉडल हमारा शिक्षा के क्षेत्र में, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, असरा हॉस्पिटल, ओवैसी हॉस्पिटल, जिसको एशिया के द मोस्ट हाइजीनिक हॉस्पिटल ऑफ एशिया को अवार्ड मिला। इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सारे कॉलेज, अनाथालय आप देखेंगे लगता है 5 स्टार होटल है। ये सारी सुविधाएं हम इस सरजमीन पे, इस धरती पे लाके रखे, वो करेंगे, लोगों को देंगे, सारी सुविधाएं देंगे हम इंशाअल्लाह रहमान। सारी सुविधाएं आप लोग देंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से, चूंकि हमारे पास कंसेप्ट है, विजन है विकास का मॉडल हमारे पास है। इनके पास विकास की सोच ही नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार है, करप्शन है। नहीं, जैसे एक चीज कहा जाता है तो सिर्फ एक वर्ग के लिए सोचेंगे क्या सभी वर्गों के लिए सोचेंगे? देखिए, हमारी पार्टी का जो ध्येय है ना, आप गूगल पे जाएं, हमारी पार्टी का जो ध्येय है, जो मोटो है, जो उद्देश्य है, जो मिशन है, वो मुसलमानों के साथ साथ तमाम अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लोगों और तमाम दोहित और शोषित समाज जो एक्सप्लॉइटेड सेक्शन है, उनको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप देना, आत्मनिर्भर नेतृत्व देना, खुद मुख्तार क़यादत देना, सेल्फ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पावर देना, खुद
खुद मुख्तार सियासी ताकत देना, जबकि जब तक हम हुकूमत में, इस शासन और प्रशासन में हमारी पार्टिसिपेशन नहीं होगी, साझेदारी नहीं होगी, हिस्सेदारी नहीं होगी, भागीदारी नहीं होगी, हमारे समाज या चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, ईसाई हो, सिख हो, आदिवासी भाई हो, उनके मसाइल, उनकी समस्याओं का समाधान असंभव है, मुमकिन ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, तो आपने देखा ये हमारे साथ स्टेट प्रेसिडेंट थे और हमारे खास प्रेसिडेंट इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, खबरों के साथ बने रहने के लिए। देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।